जितना कम बोलेंगे बनर्जी के कुशासन का सफाया होगा। ममता बानो के कुकर्मों से बंगाल की जनता तंग आ चुकी है। ममता बानो के निरंकुश सरकार का। अच्छा नहीं, मेरे को ये बताइए रोहित, एक सेकंड, संजय दा, ममता बनर्जी पावरफुल लीडर है, अपने रीजन में है, इसको कोई नकार नहीं सकता, वो शीजपी, लेकिन उनकी राजनीति क्या हो गया, वो समझ क्यों नहीं रहे? ये कितना करेंगे अभी, और इससे कुछ होगा नहीं। उन्होंने लेफ्ट को ऐसे हरा दिया था कि लेफ्ट निरंकुश हो गया था, लेफ्ट पूरी तरह गलत हो गया था। अभी वही चीज आप रिपीट करोगे तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? बंगाल का हिंदू उठ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? आप एसआईआर कर रहे हो, वो कह रहे हैं घुसपैठियों को वोट नहीं करने देंगे। बंगाल का हिंदू मेरे साथ में है, सुनिए, बंगाल का हिंदू मेरे साथ है, बंगाल के हिंदू मेरे साथ रहेंगे, और हम विकास में जो काम करते हैं हर हम करते रहते हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना ये शांतनु ठाकुर के बारे में, मैं आपको तमाम प्रूफ दे देता हूं। ये देखिए, दे देना आप मेरे को, कैमरामैन जी, ये दिखाइए रोहित क्या कह रहे हो, जो गाय का मांस दिखा रहा है कैमरा, बोला था, ये उसका प्रूफ है। बोलो रोहित क्या कह रहे हैं? ओके शांतनु ठाकुर, ओके संजय, सरकार में चेक करो। बकवास को बंगाल की जनता रिजेक्ट करने जा रही है। पूरा बंगाल जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। बंगाल में ममता बानो की सरकार ने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में लूट फैक्ट्री का स्थापना कर दिया है। बंगाल की जनता त्राही त्राही कर रही है। बंगाल को नरेंद्र मोदी जी जैसा जननायक चाहिए। नरेंद्र मोदी गरीबों के भगवान है। बंगाल मोदी जी के साथ चलेगा। गंगा सागर में तृणमूल कांग्रेस के निरंकुश शासन का पिंडदान होगा। कितना मंदिर तोड़ा है आपको भगवान, मोदी जिंदाबाद, कितना मंदिर आपको भगवान तोड़ा है कि गाय का मतलब बीफ कंपनी से कितना चंदा लिया आपको? ममता बनर्जी के निरंकुश शासन का पिंडदान करेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार का, बिहार में लालू यादव के जंगलराज का हुआ। जुल्लू में मर जाना चाहिए। आप जैसे फालतू बेकार आदमी हिंदुओं को बेच के खाता है, और जो हिंदू को बेच के खाता है ये खतरनाक हिंदू होता है। न हिंदू को विकास करता है, न हिंदुओं को नौकरी देता है, न हिंदुओं के साथ में रहता है। एक डकैत का पार्टी है। बैंक घोटाला में 50 लाख करोड़ रुपए इनके समय में बैंक घोटाला हुआ है। बंगाल मोदी जी के साथ चल दिया। लोगों का रिलैक्स। अगर आप में से सबको देखिए, गौरव भाटिया जो बोलेंगे वो ना अजीज खान मानेंगे, ना रत्नाकर त्रिपाठी मानेंगे, लेकिन प्रोफेसर बादशाह आलम का भी तो दुख समझिए। आरजेडी बादशाह साहब, मैं बोलता रहा आपको, ये राहुल गांधी के सरपरस्ती में मत चलिए। हारे तो हारे, ऐसा हारे बादशाह साहब, ऐसा हारे, जमानत जब्त हो गई बादशाह साहब। ये समझाइए आप अपने विपक्षी साथियों को, ये एसआईआर बोलने से कुछ नहीं होगा। मुद्दों पे आए बादशाह आलम जी, आप बताइए, आप तो खुद भुक्तभोगी हैं। आरजेडी बता रही है। रत्नाकर जी सुनिए, अजीज खान साहब देखिए ऐश्वर्या जी सुनाइए। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, आपने तो मुझे बहुत बाद में टाइम दिया है, लेकिन मेरा जरा टाइम भी देखते हैं। पूरा बताइए ना, गौरव भाटिया जी आपको जवाब देंगे। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस पर मैं आपको कहता हूँ जय संविधान। आपको भी। और संविधान से ही ये भारत चलेगा। ये एसआईआर से भारत नहीं चलेगा, ये गोदी मीडिया से भी भारत नहीं चलेगा। चुनाव आयोग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है, तो क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या ये गोदी मीडिया निष्पक्ष है? जो संविधान की बात करता है, जो संविधान पर चलने की बात करता है, उसके तो आप जो कहते हैं ये संविधान के जो है अपोजिट में रहते हैं लोग। और हमारे ये गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि ये संविधान मानते हैं। ये लोग संविधान मानने वाले हैं क्या? जो एसआईआर में हुआ बिहार के अंदर, एसआईआर संविधान का पार्ट है। सवाल अपने अपने जगह पर मुंह बाए खड़ा है। भाई संवैधानिक संस्था आप कहते हैं ना, क्या एसआईआर स्वतंत्र है? क्या एसआईआर निष्पक्ष चुनाव कराया है बिहार के अंदर? ये 3-3 लाख वोटर ले जाते हैं, कहां से वहां वोट डलवाते हैं गाड़ियों में भर भर के। गाड़ियों में कहां सोया हुआ है? 80 लाख लोगों का नाम वहां से काट दिया जाता है। ये चुनाव आयोग को नजर नहीं आता है। घर में 20-20 और 400-400 450 वोटर मिल रहे हैं। हर बिरादरी के लोग एक घर में रख दिया। ये चुनाव आयोग को नहीं दिखता है। 10-10 हजार रुपया भेजा गया महिलाओं के खाते में चुनाव के बिल्कुल बीच में। 4 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख जा रहे हैं। चुनाव आयोग के कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो बिहार की जनता जो है महागठबंधन के साथ थी
और आज भी बिहार के जनता ने महागठबंधन को अपना सपोर्ट दिया है। ये आपके भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, इनसे ज़्यादा वोट हमें पब्लिक ने वहाँ दिया है बिहार के अंदर। ये सीटों में गड़बड़ झाला करके और वोट चोरी करके ये इस दर से सरकार में बैठ रहे हैं। तो भारत का संविधान बहुत स्ट्रांग है, जब ये संविधान लागू होगा तो ये सारे के सारे जेल में नजर संविधान लागू है भाई साहब, आपको आज बता रहा हूँ। ये प्रोफेसर साहब संविधान लागू है, गौरव भाटिया इज काउंटर। नहीं, संविधान की तो ये दुहाई दे रहे हैं कि ये अनमोल पवार आ रहा हूं आपके पास में, गौरव भाटिया इज काउंटर, अजीज खान साहब आ रहा है, गौरव भाटिया काउंटर 1 वर्सेस 3। थैंक यू। के निर्माता हैं, उनको माला पहना देने से हो जाएगा, संविधान दिवस मना लेने। गौरव भाटिया, मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था। हाँ, अभी इनको दर्द हुआ है, इसलिए ऐश्वर्या जी इनको मत छेड़िए। अभी ये सदमे से उभरे नहीं हैं। अभी इनको ये लग रहा है कि ये चुनाव कभी जीतेंगे 25-30 साल में आने वाले। ये सरकार में बैठे हुए निर्वाचन आयोग के लिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहे? कान में कुछ डाल के तेल बैठे। अरे भैया, लालू के कान में हम कहें तेल डाला जा रहा था, उनके कान के बालों ने रोक लिया, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? है? ये कौन तय करता है कि कोई संस्था, कोई संवैधानिक बॉडी स्वतंत्र है या नहीं है? ये तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय तय करेगा। तो मुझे ये चुनौती देके कहता हूं, जजमेंट दिखाएं तीनों चारों लोग। आज आपने शो 5:1 रखा है ऐश्वर्या जी, पड़ी हुई है कि ये ज्ञानेश कुमार पांचों प्रवक्ता को जो विपक्षी पार्टियों के हैं। इलेक्शन भी हो गया, मैं चुनौती देता हूं, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का दिखाएं टाइम नहीं मिला, जहां उन्होंने कहा हो कि निर्वाचन आयोग ने पक्षपात किया है। बल्कि अगर आरजेडी को लगता है कि इनका चुनाव ठीक से नहीं लड़ा गया या कोई धांधलेबाजी हुई, अब तो 14 तारीख के बाद 12 दिन बीत गए हैं। पूछिए 45 दिन का समय होता है, कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल करी है हाई कोर्ट में, जनता को यह भी बताएं। और एक और बात, नहीं एक और बात कह दूं फिर पूछिएगा। एक बात ये और है, ये कह रहे थे वोट ज्यादा है, भैया सीटें ज्यादा लड़े थे कि नहीं लड़े थे? अब आप सोचिए, ऐसे प्रवक्ताओं से हमें चर्चा करनी पड़ती है। 145 सीटों पे लड़े, हम 101 पे लड़े, ग्राफिक्स करो, और हमारा स्ट्राइक रेट 90% था, इनका स्ट्राइक रेट हमसे बहुत नीचे था। कह रहे वोट ज्यादा है। भैया अब इन लोगों से हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानसिक दिवालियापन है। रोहिणी आचार्य को बेटी है और वहां पे गाली दे रहे गंदी गंदी। अब आप बताइए, जो अपने घर की बेटी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो महिला सम्मान क्या करेंगे? जंगल राज का प्रतीक टूटी लालटेन, लालटेन का जमाना गया भैया अब, और लालू का जमाना भी गया। लोग कह रहे हैं समोसे में रहेगा आलू, लेकिन बिहार में नहीं रहेगा लालू।